साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों पूरे पूरे 30 दिन के बाद आज मैं दोबारा से शुरुआत कर रहा हूं और आज है 1 जनवरी 2021। तो पहले तो हमारे सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं, प्रे करता हूं गॉड से कि आने वाला जो दिन है या आने वाले जो दिन हैं वो आप सभी के लिए मंगलकारी सिद्ध हों। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2021 इस बार वैकेंसी देने वाला वर्ष है। तो उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा सकती है कि जो वर्ष है यहाँ पर आपको नौकरी जल्दी मिल जाए। और इस बार जो सेक्शन है वो अलग अलग वैकेंसीज में अ, देखा जा सकता है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसीज आ सकती हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी और यूपी पीएससी के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी इसी साल के शुरुआत में। तो आप लोग इस चीज़ की तैयारी करते रहिएगा। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस पर मैं आज बात करने वाला हूँ, इसकी वैकेंसीज चाहे ये आर ओ हो या ए आर ओ हो, दोनों का सिलेबस तो एक ही होता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सिलेबस के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सिलेबस ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक विशेष सेक्शन पर इसके काम करने वाला हूँ। और ये विशेष सेक्शन है जो इसका के पॉइंट दिख रहा है आपको, इसकी जनरल इंग्लिश, विशेष तौर से ये वाला पोर्शन। तो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में आने वाली इंग्लिश पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप देखेंगे कि समय बहुत कम मिलता है तैयारी के लिए और टाइपिंग के लिए भी बहुत कम समय मिलता है। तो हम लोग इस सेक्शन को बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की स्टेज 1 की तैयारी और स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो जहां से भी तैयारी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमारे साथ भी बन सकते हैं। तो हम लोग इंग्लिश की सेक्शन की शुरुआत करेंगे। तो आज मैं आपको एक डिटेल्ड बस चर्चा कर रहा हूँ सिलेबस की, और उसमें ये देखेंगे कि हम लोग इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चैप्टर तो हमारा अगले दिन से शुरू होगा, या जो भी तरीका या पैटर्न होगा वो तो हमारी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टेज 1 है तो इसमें आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं। इन 200 सवालों को करने के लिए जो समय आपके लिए निर्धारित है वो है 150 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे। तो लगभग 2.5 घंटा आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है। और ये OMR बेस्ड टेस्ट है, तो यहाँ पर आपको OMR पे आपको गोले काले करने होते हैं। और इधर देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो सेक्शन है ये 200 मार्क्स का है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, जिसे आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, ये 50 नंबर का होता है। और इस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि 250 मार्क्स का ये टोटल टेस्ट होता है। और जो हमारी मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है, वो आउट ऑफ 250 बनती है। तो साथियों यहाँ पर नंबर लाने के लिए दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, आपकी स्टेज सेकंड का भी और स्टेज 1 का भी। लेकिन स्टेज 1 में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका ये वाला सेक्शन है, जिसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये इंग्लिश आपको करनी ही है। अब इंग्लिश में 50 सवाल को करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पर बने रहने की। तो आप लोग पहले तो ये देख लीजिएगा और भी क्या क्या सिलेबस है इसका। यहाँ पे जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, नेशनल मोमेंट है, इंडियन नेशनल मोमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर है, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड यहाँ पर है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इंडिया में इन इंडियन कंटेक्स्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेक्शन है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये यहाँ पे काम करता है, जनरल इंटेलिजेंस है। और ये सारी चीज़ें आप स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रांजेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आता है, यूपी स्पेशल। तो आपको यूपी स्पेशल भी तैयार करना है और साथ ही साथ आपको एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के भी लगभग आप लोग देखेंगे कि 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सेक्शन 50 और ये 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिला करके 70 क्वेश्चन
काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का जो ये सेक्शन है 50 नंबर का इंग्लिश का और 50 नंबर 20 नंबर कंप्यूटर्स का, ये आप मेरे साथ कवर करें। तो चलिएगा हम लोग आगे के सिलेबस देखते हैं कि इंग्लिश में कौन सा सेक्शन है, क्योंकि हम लोग विशेष तौर से इंग्लिश को कवर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस पेज पर आइएगा आप लोग। ये रहा इंग्लिश सेक्शन। तो मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, इसमें जो सेक्शन है वो बहुत सारे हैं और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 50 और प्लस अभी मैं जो बताया हूँ कंप्यूटर के 20 सवाल, यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और इंग्लिश से बने। तो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है? इंग्लिश में आपके एरर डिटेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर का जो अदर सेक्शन है वो, इडियम और फ्रेजेस हैं, वोकैब है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस हैं और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हैं। तो ये सारे सेक्शन आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं और इस कंप्लीट करने के बाद आप अपना जो बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नो निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग से तो डरने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोशिश ये करनी है कि 40 या 45 प्लस मार्क्स आपके अगर बन जाते हैं आउट ऑफ 50 तो आपके लिए गुड स्कोर होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 40 यानी कि जो इसका लगभग 80% होता है 50 सवाल का, ये आपका कंपलसरी है। तो 80% से नीचे कट ऑफ जाती ही नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है कि 80% ही बन दिया जाए। तो आप लोग मेरे साथ आने वाली वीडियोस में बने रहें, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैं आपके साथ बना रहूँगा। ये मेरा यूँ कह लीजिएगा आपका साथ है और मेरा आपके साथ है और आपका मेरे साथ है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, और मैं कल फिर नई वीडियो के साथ और नए इंग्लिश प्रैक्टिस के सेट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप तैयार हो जाइएगा मेंटली भी और फिजिकली भी, कि हम लोग इंग्लिश को तैयार करें। और तब तक नई वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद।